हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, परम मंगलमय होंगे। ठाकुर जी की कहानियाँ आप सभी को अत्यंत प्रिय है, मैं जानती हूँ। इसीलिए आपके लिए एक नई कहानी लेकर आज फिर उपस्थित हूँ, ठाकुर जी और उनके भक्तों से जुड़ी हुई। आशा करती हूँ आप सभी को कहानी अच्छी लगेगी। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर आपको ये कथा या कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक लड़की ने एक संत जी को बताया कि मेरे पिता बहुत बीमार हैं और अपने पलंग से उठ भी नहीं सकते हैं। क्या आप हमारे घर उनसे मिलने आ सकते हैं? संत दयालु होते हैं। संत जी ने कहा, हाँ बेटी, मैं ज़रूर आऊँगा। संत जब उनसे मिलने उसके घर पर गए तो देखा कि एक बूढ़ा और बीमार आदमी पलंग पर दो तकियों पर सिर रखकर लेटा हुआ है, लेकिन एक खाली कुर्सी उसके पलंग के सामने पड़ी थी। संत जी ने उस बूढ़े और बीमार आदमी से पूछा कि मुझे लगता है कि शायद आप मेरे ही आने की उम्मीद कर रहे थे। उस वृद्ध आदमी ने कहा, जी नहीं, आप कौन हैं? संत जी ने अपना परिचय दिया और फिर कहा, मुझे ये खाली कुर्सी देखकर ऐसा लगा कि जैसे आप मेरे ही आने का इंतज़ार कर रहे थे या फिर आपको मेरे आने का आभास हो गया था। वो आदमी बोला, संत जी, अगर आपको बुरा न लगे तो कृपया कमरे का दरवाज़ा बंद कर दीजिए। संत जी को थोड़ी हैरानी तो हुई, फिर भी संत जी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बीमार आदमी बोला कि दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया, अपनी बेटी को भी नहीं। मैं अपने पूरे जीवन में केवल ये जान ही नहीं सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है, लेकिन मैं प्रत्येक दिन मंदिर जाता था, फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आता था। लगभग 4 साल पहले मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आया। उसने मुझे बताया कि हर प्रार्थना भगवान से सीधे ही हो सकती है। उसी ने मुझे सलाह दी कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो और ये विश्वास करो कि खुद भगवान इस कुर्सी पर तुम्हारे सामने बैठे हैं। फिर भगवान से ठीक वैसे ही बातें करना शुरू कर दो जैसे कि अभी तुम मुझसे कर रहे हो। वो हमारी हर फरियाद सुनता है। और जब मैंने ऐसा ही करके देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं प्रत्येक दिन 2-2 घंटे तक ऐसे ही भगवान से बातें करने लगा। लेकिन मैं इस बात का विशेष ध्यान रखता था कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा करते ना देख ले। अगर वो देख लेती तो उसे लगता कि मैं पागल हो गया हूँ। ये सुनकर संत जी की आंखों में प्रेम और भाव से आंसू बहने लगे। संत जी ने उस बुजुर्ग से कहा कि आप सबसे ऊंची भक्ति कर रहे हो, फिर उस बीमार आदमी के सिर पर हाथ रखा और कहा, अपनी सच्ची प्रेम भक्ति को जारी रखो। संत जी अपने आश्रम में लौट गए, लेकिन 5 दिन बाद वही बेटी संत जी से मिलने आई और उन्हें बताया कि जिस दिन से आप मेरे पिताजी से मिले थे वो बेहद बेहद खुश थे, लेकिन कल सुबह 4 बजे मेरे पिताजी ने प्राण त्याग दिए हैं। बेटी ने बताया कि जब मैं घर से अपने काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा माथा प्यार से चूमा। उनके चेहरे पर बहुत शांति थी, उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। लेकिन वापस लौटकर मैंने एक अजीब सी चीज़ भी देखी। वह ऐसी मुद्रा में अपने बिस्तर पर बैठे थे जैसे खाली कुर्सी पर उन्होंने किसी की गोद में अपना सिर झुका रखा हो, जबकि कुर्सी तो हमेशा की तरह खाली थी। संत जी, मेरे पिताजी ने खाली कुर्सी के आगे सिर क्यों झुका रखा था? बेटे से पिता का ये हाल सुनकर संत जी फूट फूट कर रोने लगे और मालिक के आगे फरियाद करने लगे, हे मालिक, मैं भी जब इस दुनिया से जाऊं तो ऐसे ही जाऊं, मुझ पर भी ऐसी ही कृपा करना। प्यारे भक्तों, यदि हम भी इसी तरह अपने इष्ट देव की गोद में बैठकर यहाँ से जाना चाहते हैं तो प्रत्येक पल आप अपने इष्ट देव की उपस्थिति को हर जगह महसूस करिए। एक दिन हमारी अवस्था भी अवश्य ही बदलेगी। तो ये था प्रभु के होने का विश्वास करना। जब हम ये विश्वास करके चलते हैं
कि प्रभु सदैव ही हमारे पास हैं, हमारे समक्ष हैं, तो यकीन मानिए प्रभु हर समय हमारे समक्ष ही होते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हर समय प्रभु की छत्र छाया में होने का आभास किया कीजिए। प्रभु पर विश्वास किया कीजिए कि प्रभु हर समय, हर क्षण, हर पल, हर जगह हमारे साथ हैं। यदि ऐसा विश्वास हम मन में करके चलेंगे ना, तो प्रभु हमें ज़रूर मिलेंगे। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, एक नई कहानी के साथ, एक नई भक्ति कथा के साथ।